हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th क्लास 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, किस साइंटिस्ट ने किस एक्सपेरिमेंट को किस चीज पर परफॉर्म किया और उसने अपने एक्सपेरिमेंट को शो किया। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट में ये और बता देता हूं मेरा जो ये वीडियो किस किस के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो बच्चों, ये मेरा यूपीएससी के बच्चे, एसएससी, सीजीएल और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और जिनके पास बायोलॉजी स्ट्रीम है और नीट की तैयारी या सीयूट की तैयारी कर रहे हैं। तो धन्यवाद बच्चों। अब मैं करता हूं चैप्टर की स्टार्टिंग और मैं हेडिंग डालता हूं एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज्ड बाय साइंटिस्ट। तो आइए बच्चों, हेडिंग डालते हैं एक्सपेरिमेंट experimental material experimental material experimental material used by scientist। कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल मटेरियल साइंटिस्ट ने यूज किए थे? तो मैं कोशिश करूंगा, हालांकि बच्चों हर एक एक्सपेरिमेंट मेरी इस वीडियो में आए, लेकिन अगर बच जाता है तो जब हम एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज सीरीज करेंगे तो मैं उसमें कवर कर लूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगलमैन एक्सपेरिमेंट से। तो मैं मार्कर का कलर करता हूं चेंज और हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, वो है एंगलमैन। तो सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूं, फिर इसके एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश करूंगा। एंगलमैन, बच्चों हम इनको प्यार से अंकल एंगलमैन के नाम से भी जानते हैं। तो हेडिंग डालो एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन एक्सपेरिमेंट ऑन। तो एंगलमैन ने किस चीज पर एक्सपेरिमेंट किया? तो बच्चों, जो एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट था वो ग्रीन एल्गा के ऊपर था। इन्होंने ग्रीन एल्गा को लिया और ग्रीन एल्गा में भी किसको लिया? ग्रीन एल्गा में इन्होंने मेनली लिया क्लेडोफोरा को। इसको बच्चों क्लेडोफोरा क्लेडोफोरा बच्चों, इन्होंने ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा को लेके किस चीज को बताया? तो बच्चों सिंपली एनसीईआरटी में जब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11th में, तो एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट छोटी सी लाइंस में शो किया गया है, 4 से 5 लाइन में। और उन्होंने उन लाइंस में इतना डिस्क्रिप्टली तो नहीं बताया, लेकिन इस चीज को बताया है कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसके लिए जैसे CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज है, ऐसे ही इतना ही बेनिफिशियल यूज फोटोसिंथेसिस का है, यानी सनलाइट का है। तो मैं सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखता हूं और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं करता हूं मार्कर का कलर चेंज बच्चों और उस रिएक्शन को समझाने की कोशिश करता हूं। तो हम कलर ले लेते हैं, आपका कौन सा विजुअल होगा? येलो ले लेता हूं। तो बच्चों आप सभी को बता दूं, आपको पता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकलती है, यानी यहां पर ग्लूकोज बनता है। यही तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है बच्चों। अब इसमें इन्होंने बताया कि जो CO2 है और H2O है वो डायरेक्ट ग्लूकोज और ऑक्सीजन में टूट जाता है? नहीं बच्चों, एंगलमैन आए और उन्होंने कहा कि सनलाइट का भी इतना ही इंपॉर्टेंस रोल है, यानी अगर सनलाइट नहीं होगी तो जो प्लांट है वो CO2 और H2O से C6H12O6 यानी ग्लूकोज नहीं बना पाएगा। तो मुझे नहीं लगता आपको ये इसमें एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत हुई होगी। यानी एंगलमैन ने असेंसिलिटी बताई, एंगलमैन ने असेंसिलिटी ऑफ सनलाइट बताई, असेंसिलिटी ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। सनलाइट की एसेंसिलिटी बताई फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। तो आपको
पहला एक्सपेरिमेंट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं बच्चों दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ, सिंथेसिस। दूसरे जो साइंटिस्ट थे बच्चों, पेन का कलर करते हैं चेंज और चलते हैं दूसरे साइंटिस्ट की तरफ। दूसरा जो साइंटिस्ट थे बच्चों, वो भी फोटोसिंथेसिस चैप्टर से उठाए मैंने, और उनका नाम है प्रीस्टले। क्या बच्चों? प्रीस्टले। अब प्रीस्टले ने किस चीज को आधार बनाया और किस चीज को बताया? तो बच्चों, प्रीस्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था मिंट प्लांट पर। प्रीस्टले एक्सपेरिमेंट on मिंट प्लांट। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, वो मिंट प्लांट पर किया था। इन्होंने क्या बताया अपने एक्सपेरिमेंट में? बच्चों, इन्होंने कुछ नहीं बताया, केवल सिंपल सी बात बताई इन्होंने कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की डिस्कवरी को बताया, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन को बताया और इन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। खत्म बच्चों। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन किसने की, तो बच्चों याद रखना प्रीस्टले साहब ने। तो दो एक्सपेरिमेंट आपके क्रिस्टल क्लियर बच्चों, आप अपने नोट्स में डालें। अब हम चलते हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो चलिए बच्चों, तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था मेरे प्यारे बच्चों, वो वॉन नील साहब का है, और वॉन नील साहब ने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को लिया। किसको? पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को। तो हम पहले लिखा देता हूं और फिर इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो तीसरे नंबर पर साइंटिस्ट है बच्चों वॉन नील। वॉन नील ने किस चीज पर एक्सपेरिमेंट किया? वॉन नील एक्सपेरिमेंट on purple and green sulfur bacteria। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पता नहीं पेन थोड़ा सा अटक रहा है बच्चों, थोड़ा सा मैनेज करो, हालांकि मुझे आदत हो जाएगी। वॉन नील ने एक्सपेरिमेंट किया पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। वॉन नील का एक्सपेरिमेंट क्या था, अब हम उस पर बात करते हैं। तो बच्चों, वॉन नील ने क्या बताया था? तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा ऊपर चलता हूं। अब मैंने आपको बताई थी कि CO2 H2O से मिलता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये ग्रीन प्लांट की बात करूंगा, ग्रीन प्लांट यानी ग्रीन एल्गा, क्लेडोफोरा पर बात करी, तो इन्होंने ऑक्सीजन निकाला। अब इन्होंने क्या किया, जो वॉन नील थे, इन्होंने कहा कि ये जो ऑक्सीजन जो निकल रहा है बच्चों, ये CO2 से ना आके वाटर से आता है। यानी सिंपल सी बात करूं बच्चों, पेन के कलर को करता हूं चेंज, और मैं आपको सिंपल सी बात करूं, आप सभी को पता है CO2 के साथ जब हम पानी को मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमको ग्लूकोज मिलता है C6H12O6 प्लस O2, ये मिलता है। अगर मैं यहां पर वॉन नील की बात करूं, उन्होंने कहा था कि जो ये ऑक्सीजन है ये वाटर से आया है, ना कि CO2 से, यहां से नहीं आया। तो इसके लिए इन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया।
तो ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब चलते हैं चौथे एक्सपेरिमेंट की तरफ। किस एक्सपेरिमेंट की तरफ बच्चों? चौथे एक्सपेरिमेंट की तरफ। का कलर करता हूं चेंज। फोर्थ एक्सपेरिमेंट। चौथे जो साइंटिस्ट थे बच्चों, चौथे साइंटिस्ट थे मेंडल। इसको सब जानते होंगे कि मेंडल को जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, और जेनेटिक्स में मेंडल ने गार्डन पी ली थी। गार्डन पी, इसको बोलते हैं पाइस ऑफ सटाइवम। मेंडल वर्क ऑन मेंडल वर्क ऑन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट। मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पर काम किया, और इन्होंने F1 F2 यानी शॉर्ट और ड्वार्फ प्लांट लिए, गार्डन पी प्लांट पर काम किया, और इन्होंने बताया कि F1 जनरेशन में सारे रॉन्ग थे। सेकंड जनरेशन में देखा तो 3:1 का रेशियो मिला, 3:1 का रेशियो। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि आप सभी को मेंडल का एक्सपेरिमेंट याद रहता है, तो हम ये जेनेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं इतना बता देता हूं, इन्होंने पाइसम सटाइवम में 2 जनरेशन तक देखा, F1 F2। F1 में देखा 4:0 था, F2 में देखा 3:1 का रेशियो था। ये चीज इन्हों को नजर आई। यानी यहां पर सारे टॉल प्लांट्स मिले, और यहां पर 3:1 यानी 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। तो ये रेशियो यहां रहा। तो बच्चों ये थे हमारे चौथे साइंटिस्ट।